नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एक्सट्रीम स्टडीज। आज हम कक्षा तीसरे में पाठ नंबर 11 जिसका नाम है मीरा बहन और बाघ, हम आज इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमको ये जानना जरूरी है कि भाई मीरा बहन कौन है। वो इंडियन थी। तो बच्चों चलो हम मीरा बहन के बारे में सबसे पहले जानते हैं। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और इनका जन्म 22 नवंबर 1892 में इंग्लैंड में हुआ था और उनकी मृत्यु 20 जुलाई 1982 वियना ऑस्ट्रिया देश में हुआ था। तो बच्चों ये जो मीरा बहन आपको यहाँ पर दिख रही है वो अपने माँ बाप को छोड़कर, अपना देश छोड़कर गांधी जी के साथ काम करने के लिए आ गई थी। तो चलो बच्चों एक ऐसी मीरा बहन के बारे में आज हम जानते हैं। और बच्चों यहाँ पर बाघ का भी नाम लिया गया। तो भाई चलो मीरा बहन और बाघ के बीच में क्या कनेक्शन है, तो कुछ मजा आने वाला है। तो चलो बच्चों अभी हम इस पाठ को शुरू करते हैं। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। जो बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि भाई मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गए और गांधी जी के साथ काम करने लगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो मीरा बहन का नाम है एक्चुअली मीरा बहन नहीं है, जिनका असली नाम मैडेलिना स्लैड है। वो इंग्लैंड की थी लेकिन यहाँ आकर उनका नाम मीरा बहन हो गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि ये जो मीरा बहन थी, मैडेलिना स्लैड थी, उनके ऊपर गांधी जी के जो विचार थे उनका इतना असर हुआ, मतलब गांधी जी की बातें उनको इतनी अच्छी लगी कि वो अपने घर और माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ उनके आश्रम में काम करने लगी। आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। तो यहाँ पर आज़ादी लिखा है, तो आज़ादी का मतलब ये है कि हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, तो भाई उनसे हमें, उनकी चंगुल से हमें छुटकारा मिला। यहाँ पर जो अंग्रेज शासन करते थे उनका शासन था, तो उनका अंत हुआ और हमको आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947। मतलब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। जो मीरा बहन है वो आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गाँव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। भाई तो उन्होंने क्या किया, आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने एक उत्तर प्रदेश का कोई एक पहाड़ी गांव था जिसका नाम गेवली था, तो उस गेवली में उन्होंने एक गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो मतलब मीरा बहन का जहाँ पर आश्रम था उसके आसपास में जंगल था, मतलब वो जो गांव था उसके आसपास में जंगल में था और उस जंगल में बाघ जैसे खतरनाक जानवर रहते थे। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है, मतलब जो पहाड़ी गांव होते हैं वहां पर अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। मतलब जो जंगल कटते, आजकल बच्चों आपको पता है कि भाई लकड़ी के लिए जंगलों को लोग काट रहे हैं, तो भाई जंगल कटने के कारण जो मतलब बाघों का, मतलब जो जानवर होते हैं जंगली जानवर, उनका जो आवाज होता है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। शिकार की तलाश में गाँव की ओर आना पड़ता है और गाँव में इंसान रहते हैं और उनके साथ उनकी टक्कर होती है। अब यहाँ पर देखिए गेवली गांव में एक बार यही हुआ, एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। भाई बाघ को तो खाना चाहिए और जंगल कटने के कारण उनको कोई शिकार नहीं मिल रहा था, इसलिए भाई उन्होंने गांव में आकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। मतलब गांव वाले इतने डर गए कि भाई आज तो भाई उसने गाय का शिकार किया है, वो कल आ सकता है और कल कोई जानवर को भी मार सकता है और कोई इंसान को भी अपना शिकार वो बना सकता है। इसलिए गांव वाले बहुत ही डर गए थे। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। अब जो गांव के लोग थे भाई वो तो बहुत डरे हुए थे, उनको तो बाघ से बहुत डर लगता था, इसलिए वो सारे के सारे गोपाल आश्रम में जहाँ पर वो मीरा बहन रहती थी और उनके पास जाकर उन्होंने अपनी चिंता बताई कि भाई हमारे गांव में तो इस तरह से एक बाघ आया था और उसने गाय को मार डाला है, आप इसका कुछ उपाय बताइए कि बाघ फिर से हमारे गाँव में ना आए। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। मतलब गांव वालों ने ये सोचा कि भाई क्यों ना बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया, मतलब उसको भाई कैद करने के लिए एक बहुत बड़ा पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी
ताकि क्या है कि भाई बाघ बकरी को देखकर उस पिंजरे में जाए और वो पिंजरा बंद हो जाए। मतलब इस तरह की योजना थी कि ये भाई बकरी का जो मिमियाना सुनकर, बकरी की आवाज होती है उसको मिमियाना बोलते हैं, तो भाई बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। तो बच्चों, आपके घर में चूहे आते होंगे, तो बच्चों आपने चूहे को पकड़ने का एक पिंजरा होता है, तो बच्चों वो भी आपने देखा होगा। वो जैसे चूहा वो पिंजरे में अंदर जाकर रोटी खाने लगता है तो उससे क्या होता है, जो उसका हुक होता है वो हिलता है और वो दरवाजा बंद होता है। इसी तरह से उस पिंजरे का दरवाजा इस तरह से बनाया कि वो ऑटोमेटिक बंद हो जाए, मतलब बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। मतलब गांव वालों ने क्या किया, भाई शाम होने तक पिंजरे को एक ऐसी जगह पर रख दिया गया, मतलब जहां पर बाघ अक्सर, मतलब वहां पर बाघ आने की संभावना थी, तो उस पिंजरे को उस जगह पर रख दिया भाई जहां पर बाघ अक्सर आता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। मतलब जहां पर गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा रखा, वो जगह गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी, मतलब उसके सामने ही थी, मतलब उसके सामने ही बाघ आता था। मतलब कि ये जो जगह थी वो गोपाल आश्रम के एकदम पास में थी। मतलब आप गोपाल आश्रम में खड़े रहकर भी उस पिंजरे को देख सकते हो, मतलब इतनी दूरी थी। अब देखते हैं बच्चों क्या होता है। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। मतलब गांव वालों ने रात में वहां पर पिंजरा रखा था और रात बीत गई और वो सुबह उनको देखने के लिए उतावले थे कि भाई कहीं बाघ तो उसके अंदर नहीं फंसा है। तो भाई सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। उन्होंने दूर से देखा कि भाई पिंजरे का दरवाजा बंद है। वे ये सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। मतलब गांव वालों ने दूर से ही देखा तो भाई पिंजरे का दरवाजा बंद था, क्योंकि भाई पिंजरा ऐसा बनाया था कि जैसे ही बाघ उस पिंजरे के अंदर जाए और उसका दरवाजा झटके से बंद हो जाए, तो भाई लोगों ने देखा कि भाई पिंजरे का दरवाजा तो बंद है, और वो ये जानकर खुश होते हैं बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। मतलब गांव वाले बहुत खुश हो जाते कि भाई उस पिंजरे के अंदर बाघ जरूर फंसा है, लेकिन जैसे ही वो पिंजरे के पास आकर देखते तो भाई उसके अंदर बाघ नहीं था। लोग चकित थे, मतलब लोगों को एकदम आश्चर्य हुआ, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। मतलब बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया, क्योंकि भाई पिंजरा इस तरह से बनाया गया था कि जब कोई अंदर जाता है उसके बाद ही पिंजरा बंद होता है, लेकिन कोई अंदर गया नहीं है और फिर पिंजरा कैसे बंद हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। मतलब आपको पहले बताया कि भाई मीरा बहन का जो आश्रम था वो बहुत ही पास में था, तो भाई सारे लोग मीरा बहन के पास पहुंचते। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। लोग जो थे वो मीरा बहन के आश्रम में इसलिए गए क्योंकि वो पिंजरा था वो मीरा बहन के आश्रम के बहुत ही पास में था, इसलिए लोगों ने सोचा कि भाई मीरा बहन को कुछ न कुछ तो पता होगा। अब देखते हैं मीरा बहन क्या बोलती है। भाई पूछने पर मीरा बहन बोली, भाई लोगों ने पूछा तो भाई उसके बोलने के बाद मीरा बहन ने क्या बोला, यहाँ देखिए। देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाजा बंद कराए। मतलब देखो मीरा बहन ने कितना आराम से जवाब दिया कि भाई देखो भाई मुझे नींद आ नहीं रही थी और मैं सोचती रही कि भाई आखिर बाघ को धोखा देकर हमें क्यों फंसाना चाहिए, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाजा बंद कर आई। यहाँ पर बच्चों आप देखिए, भाई मीरा बहन ने चलो ये सोच लिया कि भाई उसको रात को नींद नहीं आ रही थी और उन्होंने एक अच्छी चीज ये भी सोची कि भाई बाघ को धोखा क्यों दे। लेकिन बच्चों आप यहाँ पर देखिए, भाई इतनी रात को मीरा बहन उस आश्रम से बाहर तो निकली होगी ना, अगर उस समय बाघ आ जाता तो क्या होता। बच्चों आप जरा सोचिए, भाई उनको नींद नहीं आ रही थी और उन्होंने ये भी सोचा कि भाई बाघ को धोखा क्यों देना है। लेकिन बच्चों सोचना तो अच्छी बात है, लेकिन आधी रात को अगर आप पिंजरे के पास जाएंगे, अगर उस समय अगर बाघ आ गया होता तो क्या होता। अगर बाघ आ गया होता तो मीरा बहन को वो मारकर खा जाता और उस बकरी को भी खा जाता, दोनों को मारकर वो खा सकता था। मीरा बहन ने बहुत ही शांति से जवाब दे दिया कि भाई मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने सोचा कि भाई बाघ को क्यों धोखा देना है, मतलब बाघ के साथ हमें चीटिंग क्यों करना है, भाई उसको क्यों फंसाना है बेचारे को, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाजा बंद कराया। देखो मतलब कितना अच्छे से रिप्लाई दे दिया। तो बच्चों यहाँ पर देखिए मीरा बहन का नसीब अच्छा था कि वो बच गए। और बच्चों मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूंगा, और वो बहुत हिम्मत वाली थी, क्योंकि जो हिम्मत वाला होगा वही बाहर जाएगा इतनी रात को। उनको पता है कि भाई गांव में
बाघ का डर बना हुआ है, उसके बावजूद भी वो वहां पर जाती है, तो उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। तो बच्चों ये पाठ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बच्चों आपको भी मीरा बहन की तरह बहुत ही हिम्मत वाला बनना है। चलो हम इस पाठ की स्वाध्याय को सॉल्व करते हैं। बच्चों आपका फिर से स्वागत है। हम लोग पाठ नंबर 11 मीरा बहन और बाघ का स्वाध्याय को भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों? तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि भाई बाघ एक खतरनाक जानवर है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ और भी चीजें दी गई है। तो आपकी समझ में सबसे खतरनाक चीज तुम्हें कौन सी लगी? तो यहाँ पर देखिए पहला है चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच और आग। तो भाई इसका उत्तर ये है कि भाई इस सूची में, मतलब यहाँ पर जो लिस्ट दिया है इस सूची में सबसे खतरनाक चीज आग है, क्योंकि यदि घर में आग लग जाए तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है, यहाँ तक कि मनुष्य की जान भी जा सकती। इसलिए मेरे ख्याल से, मेरी समझ से आग सबसे खतरनाक चीज है। हमें आग से बिल्कुल भी खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि आग हमको जला सकती है। प्रश्न दूसरा, मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा? सोचकर गांव के लोगों की बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। भाई मीरा बहन की बात सुनकर लोगों को थोड़ी निराशा तो हुई होगी। तो चलो बच्चों, आपको सोचकर बताना है कि भाई गांव लोगों की बातें, मतलब उनके बीच में क्या क्या बातें हुई होगी। तो यहाँ पर बच्चों देखिए इसका उत्तर ये है कि भाई एक ग्रामीण ने मीरा बहन से कहा होगा कि आपने ये अच्छा नहीं किया, बाघ कभी भी आकर आदमी को खा सकता है। क्योंकि उन्होंने मीरा बहन के आश्रम था, उनके जस्ट सामने उन्होंने पिंजरा रखा था। मीरा बहन बकरी के बच्चे के जो मिमियाने की आवाज थी उसको सुनकर उनको नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो वहां जाकर पिंजरे का दरवाजा बंद कर देते। इसलिए भाई लोगों को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ये भी बोला कि भाई आपने ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि बाघ कभी भी आ सकता था और आपको मार सकता था, आपके जानवरों को भी वो मार सकता है। दूसरे ग्रामीण ने कहा होगा कि यदि गांव के किसी आदमी को बाघ ने अपना शिकार बना लिया तो आप स्वयं उसकी जिम्मेदार होंगे। प्रश्न तीसरा, गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकता है? बच्चों यहाँ पर देखिए, गेवली गांव था, उसके आसपास बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते थे और जिसमें बाघ भी रहता था। बाघ भी बहुत खतरनाक होता है। यहाँ पर बच्चों कुछ जानवर के नाम लिखे, तो आपको बताना है कि भाई कौन कौन खतरनाक इसमें से होगा। तो यहाँ पर देखिए भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू, कछुआ, केंचुआ, तिलचट्टा, कबूतर और भालू। तो इनमें से आपको सबसे खतरनाक कौन सा लगता है? तो भाई इसका उत्तर ये है कि भाई इनमें से मुझे सबसे खतरनाक लगता है चीता, कुत्ता, सांप, बिच्छू और भालू, क्योंकि ये सारे हमको काट सकते और हमको नुकसान पहुंचा सकते। इसलिए मेरी समझ से ये जो जानवर है वो खतरनाक हो सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हमने जिस जानवर को खतरनाक कहा है, मतलब यहाँ पर प्रश्न चौथा ये है कि भाई जिनके नाम पर आपने गोला, चलो भाई हमने जिनके नाम को खतरनाक बताया, मतलब जिस जानवर को हमने खतरनाक बताया है वे कब खतरनाक हो सकते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि भाई चीता है, कुत्ता है, ठीक है, तो इस तरह के जो जानवर है वो खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो कब खतरनाक हो सकते हैं? तो भाई इसका उत्तर ये है कि भाई चीता जब जंगल से भागकर शहर में आए और आदमियों को अपना शिकार वो बना सकता है। मतलब चीता जब जंगल में होता है और वो उस जंगल से भागकर सीधा शहर में आएगा तो वो कोई भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। और कुत्ता जब पागल हो जाए और वो काट भी सकता है। और सांप को छेड़ने पर वो खतरनाक हो सकता है। बिच्छू के डंक से दर्द से जान भी जा सकती है। भालू जब जंगल से भागकर आबादी, मतलब जहाँ पर इंसान रहते हैं, वो लोगों के ऊपर धावा बोल सकता है, मतलब उनके ऊपर वो अटैक, हमला कर सकता है। इसलिए बच्चों इस तरह के जो जानवर होते हैं वो अगर ऐसा हालात हो तो वो खतरनाक हो सकते हैं। प्रश्न पांचवा, चूहा पकड़ने का पिंजरा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता है। तो बच्चों आपने आपके घर में चूहे पकड़ने का पिंजरा देखा होगा, जिसको आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों जैसे ही चूहा अंदर जाता है और जैसे ही वो रोटी खाने का प्रयत्न करता है तो फटाक से वो बाहर का जो दरवाजा होता है वो बंद हो जाता है और वो चूहा बाहर नहीं निकल सकता जब तक हम उसको बाहर ना निकालें। यहाँ पर प्रश्न ये है कि भाई चूहा उससे बाहर क्यों नहीं
आ पाता है? तो भाई इसका उत्तर ये है कि भाई चूहा पकड़ने के पिंजरे में दोनों तरफ से मुड़ा हुआ एक तार जाली में लगा होता है। बाहर का मुड़ा तार दरवाजे के कोने को रोकता है और अंदर की तरफ उसमें रोटी लगी होती है। जैसे ही चूहा अंदर घुसकर रोटी खींचता है वैसे ही बाहर का कुंडा निकल जाता है और झटके से दरवाजा बंद हो जाता है। वह दरवाजा फिर नहीं खुलता, जिस कारण चूहा बाहर नहीं आ सकता। तो बच्चों, ये सिंपल मैकेनिज्म है जिससे कि मतलब चूहे को पकड़ा जाता है, क्योंकि चूहे होते हैं वो हमारे घर में बहुत नुकसान करते हैं। तो इसलिए बच्चों, चूहे को पकड़ना बहुत जरूरी है और उनको पकड़कर आप बाहर जंगल में छोड़ सकते हो। प्रश्न 6, गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत, क्यों? अब यहाँ पर बच्चों देखिए, भाई गांव वालों ने तो बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। गांव में आकर एक गाय को मार डाला था और उनको ये भी डर था कि कहीं वो दूसरी बार आकर कोई इंसान या फिर कोई फिर से कोई गाय या भैंस को न मार डाले। लेकिन यहाँ पर बच्चों ये है कि भाई किसी पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है? आपको क्या लगता है? तो भाई इसका उत्तर ये है कि भाई किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना गलत है। ये उसके प्रति अन्याय है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, मतलब आज़ादी सबको प्यारी होती है। उसका प्राकृतिक स्वभाव, आदतें, खाना पीना, चलना फिरना, उड़ना आदि प्रभावित हो जाता है। मतलब उसका नेचुरल जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है। उसकी खाने की आदत भी चेंज हो जाए, क्योंकि वो बाहर रहेगा तो वो शिकार करके खाएगा, अगर वो पिंजरे में रहेगा तो उसको हम लोग खाना खिलाएंगे, तो उसकी जो आदत है उसमें फ़र्क आ जाएगा। इसलिए बच्चों, मेरे ख्याल से किसी भी जानवर को पिंजरे के अंदर बंद करके नहीं रखना चाहिए। प्रश्न 7, अपने मन में सोचकर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा? बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई, कैसे? मतलब बाघ ने रात को आकर गाय को मार डाला था, लेकिन इसकी खबर पूरे गांव में किस तरह से फैल जाती है? तो भाई इसका उत्तर ये है कि भाई गांव छोटे होते हैं, उनकी आबादी मतलब उनकी जो पॉपुलेशन मतलब उनमें जो रहने वाले लोग हैं वो बहुत कम होते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक खबर पहुंचने में देर नहीं लगती। इस प्रकार पूरे गाँव में खबर फैल गए होंगे। मतलब इस तरह से पूरे गांव को पता चला होगा कि भाई हाँ, कि कल रात को एक बाघ आया था और उसने गाय को मार डाला था। ये जो खबर है सारे लोगों को पता चल गई होगी। प्रश्न 8 है, लोग मीरा बहन के पास पहुंचे, क्यों? भाई सारे जो गांव वाले लोग हैं वो मीरा बहन के पास पहुंचते हैं, भाई इसका कारण क्या है? तो इसका उत्तर ये है कि भाई सब लोग मीरा बहन को अपनी समस्या से अवगत कराना चाहते थे। मतलब जो उनके साथ हुआ था, मतलब एक बाघ ने गाय का शिकार किया था, तो ये उनके साथ जो हादसा हुआ था उसकी वो बात करना चाहते थे। वो लोग सब चिंतित थे और इससे वो छुटकारा पाना चाहते थे। इसीलिए गांव के सारे लोग मीरा बहन से बात करना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि वे इसका कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। मतलब गांव वालों को पूरा विश्वास था कि भाई जो मीरा बहन है वो इस बाघ से छुटकारा पाने में हमको कोई ना कोई मदद जरूर करेगी, या फिर हमें कोई ना कोई आइडिया देगी जिससे कि हम लोग बाघ को पकड़ सके। प्रश्न 9, पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया, कैसे? जो पिंजरा था वो बाघ को पकड़ने के लिए जो पिंजरा वहां पर रखा था वो बिना बाघ के बंद कैसे हो गया? तो भाई उसका उत्तर ये है कि भाई मीरा बहन ने सोचा कि बाघ को धोखा देकर क्यों फंसाया जाए, इसलिए उन्होंने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। मतलब मीरा बहन को रात को वैसे भी नींद नहीं आ रही थी और उन्होंने देखा कि भाई एक पिंजरा वहां पर रखा हुआ है और जिसके अंदर बकरी बांधी है। मतलब उन्होंने सोचा कि भाई चीटिंग करके बाघ को क्यों पकड़ा जाए, इसलिए भाई उन्होंने जो पिंजरा था उसको बंद कर दिया। प्रश्न 10, सोचो अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती? उसकी कहानी मजेदार होती ना। मतलब ये जो कहानी है वो अगर आपको बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती? तो चलो यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर बकरी ये कहानी बताती तो निश्चय ही कहानी मजेदार होती। अगर इस कहानी को अगर बकरी बताती तो ये कहानी बहुत ही मजेदार होती। प्रश्न 11, बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती? अगर बकरी कहानी बताती तो बहुत ही मजा आता। तो भाई वो अपनी कहानी में क्या क्या बताती? तो यहाँ पर इसका उत्तर है बच्चों, बकरी अपनी कहानी में कहती कि वह गाय के पास ही कोने में खूंटे से बंधी थी। मैंने बाघ को आते देखा, यह देख मैं तो डर के मारे थर-थर कांपने लगी। मेरी आवाज बंद हो गई। मैंने देखा कि बाघ गाय की पीठ पर उछला और उसकी गर्दन खाने लगा। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो बाघ वहां से जा चुका था। बकरी कह रही कि भाई मैं गाय के पास ही कोने में खूंटे से बंधी थी और रात में बाघ आता है और बाघ आकर गाय की गर्दन पे चपटता है और गाय की गर्दन को खा जाता है। ये सब देखकर मैं बेहोश हो जाती हूँ। जब मुझे होश आता है तो बाघ वहां से जा चुका होता है। सुबह मरी गाय को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। लोग चिंतित दिखाई दे रहे थे।
एक गांव वाला कह रहा था कि आज तो उसने गाय मारी है, कल को आदमी मारेगा, चलो मीरा बहन के पास चलते हैं। सब मीरा बहन के आश्रम में पहुंचे। बाघ को कैद करने के लिए पिंजरा बनवाया गया। यह पिंजरा ऐसा था कि बाघ के अंदर घुसते ही झटके से बंद हो जाता था। गांव वालों ने पिंजरे में मुझे बांधकर वहां रख दिया जहां बाघ अक्सर आया करता था। मैं मिमियाने लगी, मुझे बहुत डर लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इतने में मीरा बहन वहां आई और उन्होंने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने मन ही मन उन्हें धन्यवाद दिया और मेरी जान बच गई। प्रश्न 12वां। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती थी। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। तो भाई इसका उत्तर ये है कि अगर बिल्ली आपके घर में दूध पी जाती तो भाई इसके लिए आप कक्कू की मदद कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, कक्कू की मदद और बिल्ली को पकड़ने के लिए हमें एक पिंजरा बनाना पड़ेगा। इस पिंजरे में कटोरी पर दूध रखेंगे। उस पिंजरे को ऐसा बनाया जाएगा कि बिल्ली के अंदर घुसते ही दरवाजा झटके से बंद हो जाए और बिल्ली पिंजरे से न निकल पाए। मतलब हमें इस तरह का पिंजरा बनाना पड़ेगा ताकि हम बिल्ली को पकड़ पाए। प्रश्न 13वां। यह सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए, पता करो कौन। मतलब ये जो सारे चित्र यहाँ पर दिए गए हैं वो एक व्यक्ति के पास ऐसे होते थे, तो वो कौन सा व्यक्ति है। जैसे कि भाई ये चरखा हो गया सूत काटने का, ये घड़ी है, ये 3 बंदर है, चप्पल है, ये चश्मा है और ये छड़ी है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका उत्तर है कि भाई ऊपर दिए गए चित्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े हुए, क्योंकि भाई ये जो सारी चीज़ें हैं वो अपने जो महात्मा गांधी थे, जिनको हम बापू बोलते हैं, इनके पास ये सारी चीजें हुआ करती थी। प्रश्न 14वां। कौन क्या है। बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरन ये सब जानवर है। अब नीचे कुछ चीजें लिखी हुई है तो उनको आपको बताना है कि भाई ये क्या चीजें है और आपको खाली जगह में भरना है। तो जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है और यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम देख सकते हैं भाई अहमदाबाद, रायपुर, सूरत और मुंबई। तो ये सब क्या है, नगर मतलब शहर के नाम है। अब यहाँ देखिए जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद और पेड़ा। ये सब सुनकर आपके मुंह में पानी तो आया होगा। तो बच्चों ये सब क्या है, मिठाइयाँ। अब यहाँ पर देखिए नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो ये नाम सुनकर आपको पता चल गया होगा भाई ये सारी नदियाँ हैं। अब यहाँ देखिए बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम। तो ये सब पेड़ के नाम हैं। अब यहाँ देखिए गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी और मक्का। ये सब फसल मतलब ये सब धान है, अन्न है। अब यहाँ देखिए कुर्ता, साड़ी, लहंगा, कमीज। इन सब के नाम सुनकर आपको पता चल गया होगा कि भाई ये वस्त्र मतलब पहनने के कपड़े हैं। प्रश्न 15वां। कोयल, कुकू, बकरी, मैमे। जानवर की बोलियां तो आपने सुनी होगी। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो भाई कोयल कुकू करती है और बकरी मैमे करती है। तो आपने इस तरह की आवाज़ें तो सुनी होगी। अब कोयल की बोली को जैसे कुकड़ा बोलते हैं, बकरी का जो मैमे होता है उसको मिमियाना बोलते हैं और मक्खी की जो बोली होती है उसको भिन भिनाना बोलते हैं। तो वैसे ही सब जानवर की बोलियों के नाम भी है। मतलब जितने भी जानवर हैं उनकी जो बोलियाँ होती है उनके नाम होते हैं। तो भाई आपको नीचे दिए गए खाने में एक तरह जानवर के नाम है और दूसरी तरफ उनकी बोलियों के। तो ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक तरफ जानवर का नाम लिखा है और दूसरी तरफ आपको उसकी बोलियां है, तो उसको आपको ढूंढ निकालना। तो चलो शुरू करते हैं। इसका उत्तर यहाँ पर बच्चों ये है कि भाई जैसे कि यहाँ पर जानवर लिखा है और यहाँ पर उसकी बोलियां लिखी है। तो भाई यहाँ देखिए भैंस, तो भैंस की आवाज होती है वो रंभाना। घोड़ा की आवाज होती है उसको हिन हिनाना बोलते हैं। हाथी की आवाज को बोलते हैं चिंगाड़ना। बकरी की आवाज को बोलते हैं मिमियाना। शेर की आवाज को बोलते हैं दहाड़ना। गधा की आवाज है उसको बोलते हैं रैंकना। गाय की आवाज उसको बोलेंगे रंभाना और कुत्ते की आवाज होती है उसको बोलेंगे भौंकना। तो बच्चों इससे आपको समझ में आ गया होगा कि भाई किस जानवर की बोली को क्या बोलते हैं। प्रश्न 16वां। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा, इस वाक्य को फिर से पढ़ो। जैसे कि यहाँ देखिए बच्चों हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है, मतलब इसमें आपको कुछ लगता है कि कुछ कम है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इस वाक्य में क्या कम है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, तो यहाँ पर में नहीं लिखा हुआ था, इसलिए ये वाक्य हमें कुछ अटपटा लग रहा था। तो यहाँ पर अब इसी तरह इन वाक्यों को भी आपको ठीक करना है। मतलब नीचे यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, उसको आपको बच्चों ठीक करना है। उत्तर, तो यहाँ पर देखिए गलत वाक्य है और यहाँ पर हमने सही किया। तो यहाँ पर देखिए हम पहले गलत वाक्य को पढ़ते हैं। धूप बैठकर ढोकला खाया।
मतलब ये वाक्य कुछ हमें अटपटा लग रहा है, तो इसमें किस चीज़ की कमी है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लगाना, तो धूप में बैठकर ढोकला खाया, मतलब धूप के बाद आपको मैं लगाना है, तो धूप में बैठकर ढोकला खाया। अब यह वाक्य सही हो गया। अब यहाँ देखिए, पुतुल काम करने मना कर दिया, मतलब यहाँ देखिए पुतुल काम करने मना कर दिया, तो यहाँ इस वाक्य में हमें कुछ थोड़ा सा अलग दिख रहा है, थोड़ा अटपटा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए, पुतुल ने काम करने से मना कर दिया, तो यहाँ पर ने और से लगाने से ये वाक्य सही हो गया। अब यहाँ देखिए, लता ने सब मूंगफली खिलाई, भाई लता ने सब, तो यहाँ पर क्या, लता ने सबको मूंगफली खिलाई। अब यहाँ देखिए बच्चों, पहाड़ी गांव में बाघ डर बना रहा है, तो भाई पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना रहा है। तो इस तरह से बच्चों आपको वाक्यों में मैं, ने, से, ने, को, में का, इस तरह का आप शब्दों का प्रयोग करके इस वाक्य को आप सही बना सकते हो। तो यहाँ पर बच्चों इस पाठ का स्वाध्याय पूरा होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर बच्चों ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अभी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।